तो फिर से स्वागत है एक बार टेक्निकल एजी यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इसको स्टील प्लांट यानी आईएसपी का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये न्यू एग्जाम पैटर्न है 2024 में। आप अगर एग्जाम देने वाला हो तो आप ध्यान से देखिएगा इस एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का वीडियो को। तो आप जो ध्यान रखिएगा कि आप अगर एग्जाम पैटर्न को नहीं जानते हो तो आपका जो प्रिपरेशन आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो पहले आप लोग एग्जाम पैटर्न को समझ लो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी इसको स्टील प्लांट का ही सिलेबस का जो नोटिस है ये आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ में डिटेल्स में डिस्कस किया गया है कि किस टाइप का आपका एग्जाम होने वाला है, कितना क्वेश्चन रहेगा आपका, तो पूरा डिटेल्स में आपको देखा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट्स का अगर बात करें तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन जो है, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी यानी इलेक्ट्रीशियन फिटर जो भी ट्रेड का वैकेंसी दिया गया था उसी ट्रेड का यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग देखिएगा पहले क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है, मार्क्स का स्ट्रक्चर है, उसी को देख लीजिए। बाद में पूरे डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पहले आप देखिएगा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन यानी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। तो फास्ट आप लोग देखिएगा जनरल इंग्लिश का, यहाँ पर पहले रेशियो देख लीजिएगा। 15-15 करके रेशियो दिया गया है, लेकिन आप देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन कितना रहेगा। तो जनरल इंग्लिश रहेगा 15 क्वेश्चन, उसका मार्क्स रहेगा 15 मार्क्स। जनरल नॉलेज रहेगा 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स रहने वाला है। रीजनिंग आपको 15 क्वेश्चन में 15 मार्क्स दिया जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स भी आपका रहेगा 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट अंत में आपका रहेगा सब्जेक्ट, यानी आप अगर फिटर ट्रेड से हो तो फिटर ट्रेड थ्योरी आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का। कुल मिलाकर आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन भी आपका रहने वाला है। तो यानी आपका रेशियो कितना बन गया, 60-40 रेशियो आपका बन गया। 60-40 मतलब 60 क्वेश्चन जो रहेगा नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछने वाला है और 40 क्वेश्चन जो है आपका टेक्निकल से क्वेश्चन पूछने वाला है। यानी आप अगर किसी ट्रेड से आईटीआई किए हैं, आप अप्लाई किए हैं तो 40 क्वेश्चन उसका रहने वाला है और नॉन टेक्निकल पार्ट आपका 60 क्वेश्चन रहेगा। उसका 15-15 करके पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। और क्वेश्चन हमारा कौन सा लैंग्वेज पे होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होने वाला है। यानी दोनों लैंग्वेज आपका एक साथ दिया जाएगा। आप किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो इसका टाइम रहेगा कितना है, 120 मिनट यानी 2 घंटा टाइम रहेगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है और 2 घंटा टाइम आपको दिया जाएगा, उसी के अंदर ही आपको करना होगा। नेक्स्ट अगर डिप्लोमा के बारे में बताएं तो यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा भी वही है, क्योंकि ये ओसीटीटी एंड एसीटीटी यानी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का ये सिलेबस रहेगा। यानी आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट्स सभी के लिए ये मैंडेटरी है। इसी पैटर्न के अंदर ही आपको क्वेश्चन रहेगा और इसी पैटर्न में आपको एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट नेगेटिव मार्किंग, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यानी आपको जो राइट आंसर है उसको करना होगा। अगर आपका माउस से क्लिक हो गया, यानी आप ए करना चाहते थे लेकिन बी आपका क्लिक हो गया, माउस से क्लिक हो गया, लेकिन वही आपका सिलेक्ट आंसर माना जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दिया गया है। ऑल्टरनेटिव यहाँ पर देख सकते हैं आपको पेनाल्टी दिया गया है। रॉन्ग आंसर यानी 1/4 यानी 4 क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स आपका मतलब नंबर जो है माइनस आपका होगा। यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी करेक्ट आंसर है उसी आंसर को आप कीजिएगा, यानी कोई भी गलत आंसर को ना करें। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम के बारे में कुछ गाइडलाइंस दिया गया है। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आपका किस टाइप का रहेगा यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन दिया गया है। तो सैंपल क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि जनरल इंग्लिश यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है ये आप सजेशन मत मानिएगा कि ये सजेशन कुछ वगैरह नहीं है, ये सैंपल दिया गया है कि इसी टाइप का आपका क्वेश्चन दिया जाएगा। यानी आप देख लीजिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका 4 ऑप्शन दिया जाएगा। उसी 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप उसी में कंप्यूटर में माउस क्लिक करके आपको क्लिक करना होगा। बस जनरल इंग्लिश, जो भी जनरल इंग्लिश यहाँ पर रह गया, जनरल नॉलेज रहेगा, लेकिन सभी क्वेश्चन का जो 15 क्वेश्चन रहने वाला है और उसका मार्क्स रहेगा 15 मार्क्स। आप उसको ध्यान दीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन करना है 15 क्वेश्चन आपको रहने वाला है। रीजनिंग आपको अगर है, रीजनिंग आप किसी भी टाइप का रीजनिंग पढ़ सकता है। कौन सा टाइप का रीजनिंग पढ़ेगा, सभी का जो रीजनिंग होता है सभी रीजनिंग का एक एक करके क्वेश्चन
पूछा जाता है इसको स्टील प्लांट में। सिंपल मैथमेटिक्स यानी जो मैथमेटिक्स आप लोग देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का अगर टॉपिक है तो आपका भी 15 क्वेश्चन रहेगा और उसका भी मार्क्स रहेगा 15। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आपका अगर जो सब्जेक्ट है यानी टेड थ्योरी आपका रहने वाला है, जो 40 मार्क्स का टेड थ्योरी रहेगा, इसी में भी 40 क्वेश्चन रहेगा। तो 40 क्वेश्चन में आपका 40 मार्क्स रहने वाला है। तो आप उसी ट्रेड को अच्छे तरह से रट लेना, क्योंकि उसी ट्रेड से ही आपका क्वेश्चन रहेगा। आप अगर कहाँ से एग्जाम प्रिपरेशन करोगे तो उसका भी बुक्स अवेलेबल है। अगर आपको कुछ भी बुक्स के बारे में मतलब लेना चाहते हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग बुक्स को परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन का यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिया गया है। जो आपका जो एडमिट रहेगा उसी एडमिट के नीचे ये सब गाइडलाइंस दिया जाता है कि क्वेश्चन को मतलब नहीं किया है तो कौन सा कलर का रहेगा, क्वेश्चन को सही मतलब अटेंड किया है तो कौन सा कलर का होगा। आप अगर रिव्यू करना चाहते हो, आंसर दे दिए हो लेकिन रिव्यू करना चाहते हो लास्ट में, तो कौन सा कलर का होगा। और आप नहीं किए हो, क्वेश्चन को अटेंड नहीं किया है लेकिन आप रिव्यू करना चाहते हो, रिव्यू करके आप लास्ट में करना चाहते हो, तो उसको कौन सा कलर का होगा, इस टाइप का आपका यहाँ पर गाइडलाइंस दिया गया है। ये आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पे भी दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन जो है होगा, क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज पे होगा, यानी हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ पिछले साल का है, यानी पिछले साल का 2022-23 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी एग्ज़ाम का ये पीडीएफ है। यानी नया साल का जो पीडीएफ अभी तक नहीं निकले हैं। अगर जो नया सिलेबस अगर निकलेगा, सेल हर टाइप जो इंडस्ट्री होता है, सेल का जो इसको हो या फिर डीएसपी हो, हर इंडस्ट्री जो होता है एग्ज़ाम के पहले वो नोटिफिकेशन जारी करता है, यानी हैंड आउट बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग लिखा गया है इन्फॉर्मेशन हैंड आउट। तो इसी हैंड आउट को कुछ दिन पहले एग्ज़ाम के पहले ही निकाला जाता है। तो उसी हैंड आउट से आप लोग जान सकते हो कि कौन सा मतलब टॉपिक पे कौन सा कितना क्वेश्चन रहेगा, कौन सा पैटर्न में आपको एग्ज़ाम होगा। तो इस एग्ज़ाम को, इस पैटर्न को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस पैटर्न में भी एग्ज़ाम हो सकता है, चाहे कुछ भी पैटर्न हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना होगा। चाहे 60-40 हो या फिर आपका 40-60 हो या फिर 70-30 हो, कोई भी रेशियो हो, लेकिन आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में ही अटेंड करना होगा। अगर ये पिछले साल का एग्ज़ाम है, अगर इसी पैटर्न में एग्ज़ाम होता है तो आपको इसी पैटर्न में ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो आप इसको ही सही मान के चलिए, क्योंकि पिछले साल इसी पैटर्न में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो आप इसी को ही मान के चलिए कि इसी पैटर्न में एग्ज़ाम होगा। आप प्रिपरेशन को ऊपर ध्यान दो, इस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, ताकि आपको जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज कौन सा टॉपिक से पढ़ने से आपको अच्छे तरह से याद होगा, उसी टॉपिक पे बारे में सोचिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आपका जो दोस्त है दोस्त को शेयर करिए।